नमस्कार मेरे साथियों, आइए ले चलते हैं आपको अपने लक्ष्य की ओर। क्या तो मैं सबसे पहले आपको कुछ विचारों को व्यक्त कर दूं। क्या देखिए, किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए, चाहे फील्ड जो भी हो, समझ रहे बात को, जिस फील्ड में टॉप करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले भाषा को आदर्श बनाइए। भाषा यदि उच्चतम नहीं रहा और समझने की कैपेसिटी नहीं रही तो जीवन के कोई भी क्षेत्र में आप शीर्षस्थ नहीं हो पाइएगा। आप एक शीर्षस्थ नहीं हो पाइएगा, मेरा दावा है। इसीलिए उच्च पदों पर जाने के लिए, उच्च सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए और अपनी संस्कृति को समझाने के लिए, हम अपने अंतरात्मा और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उच्चतर होना बहुत जरूरी है। यदि भाषा नहीं हो तो दुनिया की कोई भी संस्कृति उच्च आदर्श को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए भाषा में अगर ज्ञान हो तो औलाद बदल जाता है, और भाषा में अगर ज्ञान न हो तो भी औलाद बदल जाता है। समझ रहे हैं? भाषा यदि ऊंच रहा तो आपकी दशा भी ऊंच रहेगा, ना नहीं तो दुर्दशा को तो इंतजार करते ही रहिए। क्या समझ रहे बात को? तो किसी भी चीज में अच्छे बनने के लिए भाषा की जरूरत है। आज हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ को मानकर चलिए, भाषा इसकी भी एक वाणी होती है, इस वाणी को परखना पड़ता है। क्या है? चलिए आपको क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कि एक, ध्यान दीजिए, एक धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया। एक धन, क्वेश्चन नंबर 1, एक धन क्या? एक धन, ठीक है। एक धन कुछ निश्चित क्या? कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर लगाया गया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर लगाया गया, ठीक है। क्या किया गया? लगाया गया। यदि लगाया गया कै वर्षों के लिए? लगाया गया 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए। अब इस पर हमको आगे क्या है, ये कहता है कि यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। 120 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यही ना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस पर यही ना कह रहा है, या धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, तो इस पर ध्यान देना है। देखिए, लटपटा दिया है आपको क्या किया है? लटपटा दिया है। इसी को समझना है।
आपको यही समझना है, मूल चीज समझना है ना जी, इसी को समझना है। तो यहाँ क्या है, ब्याज की दर 4%, इस पर ध्यान दीजिए। ब्याज कितना है, 120 रुपया, ठीक है, और 3 वर्ष है ना, क्या है, 3 वर्ष। तो मूलधन बराबर क्या होता है, यहाँ क्या है, समय कितना हो गया आपका, 3 वर्ष, दर कितना हो गया, 4% वार्षिक ना जी, और ब्याज कितना हो गया, 120 रुपया। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या पड़ेगा आप, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, यही ना पड़े जी, है। तो क्या हो जाएगा, 120 गुने 100 बटे कितना, 3 गुने 4, 4 तिहाई 12, तो क्या मरतबे, 10 मरतबे, तो कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। आपका मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपया। समझ रहे बात को। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछ देगा आपको, छटपटाहट पैदा कर देगा क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको समझे कि नहीं, उतारिए जल्दी जल्दी, दूर उतारिए, एकदम धुरंधार उतारते चलिए। बिठा दे। तेरे जैसा यार कहाँ मेरा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा या पुराना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है, यदि क्या, यदि ध्यान दीजिए, यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर, मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर, क्या अंतर कितना का है, 850 रुपया का अंतर, 850 रुपया है, 850 रुपया हो तो धन ज्ञात कीजिए, क्या कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या जवाब दीजिएगा। यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन एवं साधारण ब्याज में अंतर 850 रुपया, 850 रुपया तो धन ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा इस टाइप के सवाल, माना क्या, सॉल्व में क्या कीजिएगा, माना कि मूलधन कितना है, P रुपया है, समय कितना है, 3 वर्ष 3 इयर्स, और दर कितना है, 5% ईयरली वार्षिक है ना। तो ब्याज बराबर क्या पड़े है, ब्याज है इंटरेस्ट, आई बराबर या SI, तो मूलधन गुने समय है गुने दर बटा 100, तो मूलधन कितना आ गया, P माने है तो P गुने कितना, 3 गुने 5 बटा 100, यही ना। तो कितना हो गया, ये का मरतबा 20 मरतबे 3P/20, ये रुपया ब्याज हो गया,
अब कहता है अंतर, मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है? 850 रुपया। तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से P माइनस 3P बाई 20 इक्वल टू 850। 850 है तो कितना आ जाएगा? 20P माइनस 3P बाई 20 इक्वल टू 850। कोई दिक्कत? कितना होगा? 70P बाई 20 इक्वल टू 850। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसीलिए P इक्वल टू 850 इंटू 20 बाई 70। कितना मरतबे? 50 मरतबे 5 दूना 10। आपको कितना रुपया हो गया? 17 पचे 85 कट गया। कितना रुपया आ गया? 1000 रुपया। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपया। कोई टेंशन है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस टाइप से सवाल बनाइएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या रहेगा? और भी क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन देते हैं हम। क्या? एक और क्वेश्चन देते हैं, समझिए थोड़ा। इसको उतारिए, जल्दी उतारिए। उतार लिए? नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया, बाहों में बाहें डालकर खिलने का मौसम आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब कहता है कि एक व्यक्ति, ध्यान दो इस पर, एक व्यक्ति, सारा क्वेश्चन अपने से क्रिएट करते हैं। अब नहीं समझिएगा तो दुनिया के कोई भी ब्रह्मास्त्र आपको नहीं समझा सकता है। इस चैनल को पढ़िए, अगला चैनल को पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है। इस चैनल में हूबहू लगता है कि आपको दिल में हम घुसा रहे हैं। इस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का मीनिंग मेरा कुछ और है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, एक व्यक्ति ने 4% की दर से, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4% की दर से, ध्यान दीजिए, 4% की दर से साधारण ब्याज पर धन देता है। क्या करता है? धन दिया। क्या दिया? धन दिया या कर्ज दिया। कर्ज दिया। ठीक है, कर्ज दिया है। यदि 5 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से, यदि 5 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपया कम है, कम रह गया है, तो धन कितना था? है ना? धन कितना था? अब ध्यान दीजिए इस पर। एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज में, समझ गए ना, पर साधारण ब्याज पर धन दे दिया। कोई व्यक्ति है, वो 4% वार्षिक दर से, मानिए ना, वार्षिक दर से, मतलब कि साधारण ब्याज पर धन दिया किसी को कर्ज के रूप में। यदि 5 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपया कम गया, ठीक है, कम रह गया, तो धन कितना था? तो माना। सॉल्व क्या इसे बनाइएगा? माना
क्या माना कि धन कितना पी रुपया है। समय कितना हो गया, समय 5 वर्ष। दर कितना हो गया, दर कितना हो गया, दर कितना हो गया 5 वर्ष है या 3 वर्ष माने, क्या वर्ष माने 3 वर्ष मान लेते हैं क्या है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष क्या 3 वर्ष है, चलिए 3 वर्ष मान लिए, कोई दिक्कत है, दिक्कत है, अरे बोलो ना, 3 वर्ष मान लिए, 5 की जगह पर 3 वर्ष मान लिए हैं। तो समय कितना हो गया 3 वर्ष, दर कितना हो गया 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक, 4% वार्षिक हो गया, कोई दिक्कत। अब हमको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है? तो कैसे लगाएंगे, चलिए थोड़ा देखिए इसको। इतना हो गया तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज, ब्याज क्या पढ़े, मूलधन गुने समय आ गुने दर बटा 100, यही ना पढ़े। कितना हो गया 3 गुने 4 आ बटे 100, ये क्या हो गया, ये हो गया 25 गुने क्या हो गया पी मतलब मूलधन, क्या पी मूलधन मतलब पी गुने 3 गुने 4 आ बटे 100, ये क्या मरतबे कट गया 25 मरतबे, अर्थात 3p/25 हो गया, क्या हो गया ब्याज हो गया। अब कहता है इतना धन कम गया, 340 रुपया क्या हो गया कम गया, तो क्या कीजिएगा p माइनस 3p कितना 25 इजिकल टू 340 रुपया, क्या 340 रुपया, तो कितना हो गया 25p या माइनस कितना, कितना हो गया, कितना हो गया जी 3p है ना, है 4% है कि 4% है ना जी, है तो ये कर लिया, हो गया, तो कितना हो गया p बटे 25 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 22p बटे 25 इजिकल टू 340, है ना 340, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है, क्या देना है, अब तो ये आ गया, अब तो ये आ गया, अब हमको क्या करना है जी, तो 22p, अब क्या करेंगे इसको सेट कर देंगे, क्या सेट करेंगे, तो p का मान निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 340 गुने 25 बटे कितना हो जाएगा 22। अब सेट कर लीजिए, जो सेट होगा वही आंसर हो जाएगा, जो सेट होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं है कि है टेंशन, है कोई टेंशन नहीं है, ये निकल गया। यदि इसी को घुमा दिया जाए, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर धन दिया कर्ज के रूप में, यदि 5 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 5 वर्ष में ब्याज, 5 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपया कम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 के जगह पर 5 हो जाएगा, 3 के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 के जगह पर 5। तो कैसे कीजिएगा, इसमें भी माना, क्या माना कि मूलधन, क्या मूलधन कितना p रुपया, समय कितना हो गया 5 वर्ष, दर कितना हो गया 4% वार्षिक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा
ब्याज इक्वल टू कितना, मूलधन अगुने समय अगुने दर बटे 100। तो मूलधन P अगुने समय कितना है 5 अगुने 4 बटे 100। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे हम, एक का मर्तबा कट गया 25 मर्तबे, आई पचे 25 मतलब P/5, P/5 हो गया। अब क्या करना है, हमको निकालना है क्या चीज, इतना रुपया कम है तो क्या करेंगे, हैं P माइनस P/5 इक्वल टू कितना 340। तो कितना 5P माइनस P बटे 5 इक्वल टू 340। तब 4P/5 इक्वल टू 340। तब P का मान कितना हो जाएगा 5 गुने 340 बटे 4, क्या है, ये कट गया, ये का मर्तबे 2 मर्तबे आई 170, आई कितना कट गया, ये 2 अठे 16 5 और 85 गुने 5 कितना हो गया 25 25 के 5 हासिल 2 8 45 2 42 425 रुपया आपका हो गया। कितना हो गया 425 रुपया। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए खत्म कीजिए।